का विशेष रूप से जो है वो संघीय ढांचे की आपत्ति लगती है, कोई राजनीतिक आपत्ति लगती है? उसको तो नरोत्तम मिश्रा जी बताना चाहिए कि महात्मा गांधी गाली देने वाले से की गिरफ्तारी से वो प्रसन्न है क्या प्रसन्न है। उसके वकील को भी सूचना दे दी गई और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। सर, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से वहां के गृह मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई कि एक संघीय जो ढांचा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये एक सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि सरकार को वहां की और वहां की पुलिस को उसका इत्तला नहीं दी गई। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि हमने अपने डीजीपी को आदेश दिए हैं कि वो छत्तीसगढ़ के डीजीपी से इस बाबत बात करें। पहली बात तो नरोत्तम मिश्रा जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। सर, आखिरी सवाल आपसे, सर ये लगता है आपको कि वो आपत्ति जो है वो संघीय ढांचे की आपत्ति लगती है, कोई राजनीतिक आपत्ति लगती है? उसको तो नरोत्तम मिश्रा जी बताना चाहिए कि महात्मा गांधी गाली देने वाले से की गिरफ्तारी से वो प्रसन्न है क्या प्रसन्न है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल का बयान इस पर सामने आया है। आपको बता दें कि आज ही सुबह कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी हुई है और उस पर इस वक्त सीएम भूपेश बघेल का ये बयान भी सामने आया जो हमने आपको सुनवाया है। तो लगातार IBC 24 पर इस बड़ी खबर से जुड़ा हर अपडेट आपको दे रहे हैं। खजुराहो से कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद रायपुर पुलिस खजुराहो से कालीचरण को लेकर रायपुर के लिए निकल चुकी है। देर शाम कालीचरण को लेकर रायपुर पुलिस पहुंच चुकी होगी यहां पर और इस वक्त सीएम भूपेश बघेल का ये बड़ा बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी के बारे में तमाम बातचीत की। तो गिरफ्तारी के बाद की ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। खजुराहो की ये तस्वीर है, ये तस्वीर कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी के बाद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको IBC 24 पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज सुबह 4 बजे कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी खजुराहो से की गई है। कल देर शाम रायपुर पुलिस की 3 टीमें यहां से रवाना हुई थी, जिसके बाद आज सुबह गिरफ्तारी की गई और इस वक्त वापस लेकर उन्हें लाया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद रायपुर पुलिस उन्हें लेकर अब रायपुर वापस पहुंच रही है। शाम को उनकी कोर्ट में पेशी की जाएगी। धर्म संसद में जिस तरह से महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, उस मामले में अब कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी हो गई है और अब कुछ देर पहले ही सीएम भूपेश बघेल का भी इस पर बयान सामने आया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आयोजित धर्म संसद में महात्मा गांधी के ऊपर अभद्र टिप्पणी कालीचरण महाराज ने की थी, जिसके बाद टिकरापारा थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई थी। जिसके बाद कालीचरण महाराज ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि उन्हें किसी भी बात का अफसोस नहीं है और उसके बाद लगातार उनकी तलाश की जा रही थी और आज सुबह पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने खजुराहो के एक लॉज से कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया है और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं रायपुर पुलिस टीम के साथ में कालीचरण महाराज गिरफ्तार। कालीचरण महाराज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको IBC 24 पर दिखा रहे हैं। आपको इस खबर पर अपडेट भी बता दें कि देर शाम कालीचरण को लेकर रायपुर पुलिस की टीम वापस पहुंचेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। IBC 24 लगातार इस खबर पर हर अपडेट आपको दे रहा है और इस वक्त का ये बड़ा अपडेट, ये बड़ी तस्वीर जो सबसे पहले सामने आई है, ये आपको दिखा रहे हैं। कालीचरण महाराज को वापस लेकर आती रायपुर पुलिस की टीम की ये तस्वीर
IBC 24 पर। किया गया है। बागेश्वर धाम की होमस्टे लॉज में रुके थे कालीचरण। पुलिस ने होटल संचालक को हिरासत में लिया है। गड़ा गांव में है होमस्टे लॉज। बबीठा पुलिस ने लॉज संचालक भागचंद शिवहरे को किया है अरेस्ट। तो बड़ी खबर इस वक्त होमस्टे लॉज से कालीचरण को गिरफ्तार किया गया है। बागेश्वर धाम की होमस्टे लॉज में रुके थे कालीचरण। पुलिस ने होटल संचालक को भी हिरासत में लिया है। गड़ा गांव में है होम स्टे लॉज। बमीठा पुलिस ने लॉज संचालक भागचंद शिवहरे को भी अरेस्ट किया है। तो बड़ी खबर, पुलिस ने होटल संचालक को भी हिरासत में लिया है। तो होम स्टे लॉज में रुका था कालीचरण और पुलिस ने होटल संचालक को हिरासत में लिया है। गड़ा गांव में है होम स्टे लॉज। रायपुर में धर्म संसद के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कालीचरण की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के खजुराहो के बागेश्वर धाम में एक लॉज में तड़के करीब 4 बजे हुई। रायपुर पुलिस की 3 अलग अलग टीमें कालीचरण की तलाश में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली भेजी गई थी। पुलिस की 7 सदस्यीय टीम को खजुराहो में सफलता मिली। रायपुर पुलिस के वरिष्ठ अफसरों का कहना है कि पुलिस देर शाम तक कालीचरण महाराज को लेकर रायपुर पहुंचेगी। कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद दोनों प्रदेशों में हलचलें तेज हो गई हैं। छतरपुर की बमीठा पुलिस लॉज संचालक भागचंद शिवहरे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गिरफ्तारी के तरीके पर आपत्ति जताई है। तो चलिए इस बार चर्चा में आया कालीचरण है कौन, इस पर भी हम थोड़ी नजर डाल लेते हैं। कालीचरण ने सिर्फ 8वीं तक की ही पढ़ाई की हुई है। मराठी के साथ साथ हिंदी पर अच्छा कमांड रखते हैं कालीचरण। तो महाराष्ट्र के अकोला के रहने वाले हैं कालीचरण और इसके बाद से सुर्खियों में आए हैं। असली नाम है अभिजीत धनंजय सराक। कालीचरण जी यहीं रुके थे? कब रुके थे, कब आए थे? परसों रात में आए। कब तक रुके रहे? फिर रात थोड़ा रुके गए, सुबह मंदिर चले गए थे आश्रम। किस आश्रम में? बागेश्वर। अच्छा, यहीं रुके थे इसी होटल में? जी। अच्छा, कितने कब रुके थे, कब आए थे कालीचरण जी? परसों रात में आए थे 11 बजे। अच्छा, सुबह निकल गए, फिर सुबह कल पुलिस आ गई थी तो वो लुभा गए। कितने बजे ले गई पुलिस? कल आज रात में ले गई 2 बजे। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का, ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। और इस वक्त की बड़ी खबर, नरोत्तम मिश्रा की प्रतिक्रिया पर सीएम भूपेश का बयान। गिरफ्तारी में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, कहना है भूपेश बघेल का। नरोत्तम बताएं, गांधी जी को गाली देना सही है या गलत है। तो नरोत्तम मिश्रा की प्रतिक्रिया पर सीएम भूपेश बघेल का बयान। गिरफ्तारी में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। नरोत्तम बताएं, गांधी जी को गाली देना सही है या गलत। महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा, समानता का संदेश दिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है।
और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई है और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। पहली बात तो नरोत्तम मिश्र जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। तो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कालीचरण की, जिन्हें खजुराहो से गिरफ्तार किया गया है। तो निजी होटल में रुके थे और होटल के संचालक को भी गिरफ्तार करके अब पूछताछ की जा रही है। तो रायपुर पुलिस लगातार 7 सदस्यीय जो टीम है वो अलग अलग जगहों पर जांच कर रही थी, जिन्होंने जाने के बाद खजुराहो से गिरफ्तार किया गया है। और इस पर नरोत्तम मिश्रा की जो प्रतिक्रिया आई उस पर सीएम भूपेश ने कहा कि गिरफ्तारी में किसी भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी छतरपुर जिले के इसी आश्रम जो गड़ा गांव है, यहाँ पर बागेश्वर धाम नाम का स्थान है और इसी जो स्टे है, जो स्टे होम है, यहाँ पर जो भी तीर्थयात्री आते हैं, जो भी दर्शन करने बागेश्वर धाम आते हैं, वो इसी आश्रम में रुकते हैं। जैसा कि दर्शक देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम होम स्टे नाम का यहाँ पर ये मकान है, जो निजी मकान है। यहाँ पर जो भी यात्री आते हैं, जो भी तीर्थयात्री आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, उनको यहाँ पर जो कम राशि में यहाँ पर उनको यहाँ पर कमरा उपलब्ध कराया जाता है। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी यहाँ पर लोग रुके हुए हैं। और हमारी जो बात हुई है, अभी बमीठा पुलिस यहाँ से आई थी और जो इस होम स्टे की जो संचालक हैं उनको हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए यहाँ से ले गई है। और जो उनके बेटे हैं उनका कहना है कि यहाँ पर कालीचरण महाराज आए हुए थे और यहाँ पर 2 दिन से रुके हुए थे, लेकिन देर रात आज यहाँ पर 2 बजे रायपुर पुलिस की टीमें पहुंची थी और उनको गिरफ्तार करके रायपुर के लिए ले गई है। नरेंद्र सिंह परमार, IBC 24, बागेश्वर धाम, गड़ा। तो गड़ा से गिरफ्तारी की गई है कालीचरण की और संचालक को भी अब गिरफ्तार किया गया है। साथ साथ उससे पूछताछ लगातार की जा रही है। तो गड़ा गांव में है होम स्टे लॉज, जहां पर कालीचरण रुका हुआ था। और आपको बता दें कि बमीठा पुलिस ने लॉज संचालक भागचंद को भी अरेस्ट कर लिया है। तो महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी हो चुकी है और देर शाम तक पुलिस रायपुर लेकर पहुंचेगी। तो गड़ा गांव से गिरफ्तारी हुई है और भागचंद शिवहरे हैं जो कि लॉज संचालक हैं, उन्हें भी पुलिस ने अरेस्ट किया है पूछताछ के लिए। तो बागेश्वर धाम की होम स्टे लॉज है जहां पर कालीचरण महाराज रुके हुए थे और पुलिस ने होटल संचालक को भी हिरासत में लिया है।